हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस क्लास में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उसको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। नेताजी शब्द उनके नाम के पहले जर्मनी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? इसका सही उत्तर है मोहन सिंह। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? इसका सही उत्तर है मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1943। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है 9। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित 9 देशों ने मान्यता दी थी। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 9 देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई? वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई? तो इसका सही उत्तर है तत्कालीन मलय में यह आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी 1943 में।
इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप में किया गया था। फौज का गठन कहाँ पर किया गया था? तो फौज का गठन सिंगापुर द्वीप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही उत्तर है रंगून या रंगून में स्थित था। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून यानी कि यांगून स्थानांतरित कर दिया था। सिंगापुर से रंगून कब स्थानांतरित किया गया था? तो वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का स्थानांतरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका सही उत्तर है शीलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े रहे और INA आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भी ये जुड़े रहे, शीलभद्र याजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी। द फ्री इंडियन लीज नामक सेना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था?
तो इसका सही उत्तर है रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? उसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले देश नायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? तो इसका सही उत्तर है स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो यह 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला था? आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था? इसका सही उत्तर है राशिद अली। राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए मुकदमों के पक्षधर में पेश हुए वकील कौन थे? वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो इसका सही उत्तर है भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर महाभियोग कब चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1945 में। वर्ष 1945 में दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह किस लिए याद किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में ये तीनों याद किए जाते हैं। कौन कौन है? शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह। इन्हें आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है आज का, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु यहाँ पर चित्तरंजन दास थे। इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। ये थे आज के हमारे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और मल्टीपल टाइम रिपीट भी हुए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
Thanks for watching.